हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी सही होंगे। ठीक है, देखो बेटा, आज 1 फरवरी है। आज 1 फरवरी है। ठीक है, और 2024 है। तो आज हम क्या शुरू करेंगे। आज हम करेंगे, देखो, आरओ के पेपर के लिए और एआरओ के एग्ज़ाम के लिए कितना टाइम रहेगा बेटा आपके, मात्र 10 दिन। यूपी पुलिस 16 दिन, क्योंकि 17-18 को तो पेपर ही है। तो अब हम शुरू करेंगे 15 दिन, 15 मैराथन। 15 दिन और 15 मैराथन। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है सारे आपके, आप देखते हैं अभी आपके आरआरबी, एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट और आरआरबी टेक्नीशियन के फॉर्म का नोटिफिकेशन आ चुका है, फरवरी में है। और आरआरबी ग्रुप डी भी फरवरी में आएगी, जो कि 1,03,000 की वैकेंसी है। ठीक है, याद रखियो। ग्रुप सी की तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बल्कि। ठीक है, भारी भरकम भर्ती है। तो बेटा सारे क्वेश्चन आपके आरआरबी में आए हुए विद डेट एंड सन। ठीक है, और यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। ओके, तो बड़े ध्यान से एक एक क्वेश्चन को समझना आप सभी। ओके, चलिए शुरू करता जी क्लास को। तो पहली मैराथन क्लास आपकी। ठीक है, चलिए देखो, पहला क्वेश्चन क्या है। एक आवेशित खोखले गोलक, एक आवेशित खोखले गोलक के अंदर किसी भी जगह विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। ठीक है, जैसे आपका एक खोखला गोला होता है, जैसे आपने बेलन देखा होगा, अगर बेलन की तरह का एक खोखला गोला हो तो उसके अंदर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं होती। जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो उसके अंदर नहीं होती है, इसलिए 0 होता है। ठीक है बेटा, चलिए अगला क्वेश्चन देखो। भारत अभियान के समय महमूद गजनवी के साथ आने वाला विद्वान कौन था? अलबरूनी। महमूद गजनवी के साथ आने वाला विद्वान कौन था? अलबरूनी। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि महमूद गजनवी के साथ भारत कौन आया था, तो आंसर क्या होगा? अलबरूनी। ठीक है, तो अलबरूनी ने कौन सी किताब लिखी? किताबुल हिंद। कौन सी पुस्तक लिखी बेटा? किताबुल हिंद। किताबुल हिंद। अलबरूनी ने एक किताब लिखी जिसका नाम किताबुल हिंद। ठीक है, याद रखियो। ओके, चलिए, तो महमूद गजनवी के साथ भारत कौन आया था? कौन आया था? अलबरूनी। ठीक है, ये जो महमूद गजनवी था, इस महमूद गजनवी ने 1025 में जो है सोमनाथ के मंदिर पर अटैक किया था। किस पे किया था? सोमनाथ के मंदिर पर अटैक किया था, याद रखना। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और सुल्तान की उपाधि धारण की थी इसी ने। सबसे पहले जो सुल्तान की उपाधि थी वो भी इसी ने धारण की थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है बेटा। नमक हैलाइड खनिज से उत्पन्न होता है। नमक हैलाइड खनिज से उत्पन्न होता है, याद रखना। राज्य विधानसभा की शक्ति इसकी जनता पर निर्भर करती है। जो राज्य विधानसभा होती है उसकी शक्ति जो है जनता पर निर्भर करती है, याद रखना। तो जो काम केंद्र में लोकसभा का होता है वही काम राज्य में विधानसभा का होता है। अगर हम बात करें यूपी की, तो यूपी की जो विधानसभा है इसमें टोटल सीट कितनी है? 403 प्लस 1 है। ठीक है, यानी 403 सीट है और एक को जो है राज्यपाल नॉमिनेट करता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, व्हाइट हाउस वाशिंगटन में यूएसए के राष्ट्रपति का कार्यालय है। व्हाइट हाउस वाशिंगटन में यूएसए के राष्ट्रपति का कार्यालय है। यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, शब्द फ्यूहरर हिटलर के लिए प्रयुक्त होता है। जो फ्यूरर होता है वो किसके लिए प्रयुक्त होता है? हिटलर के लिए प्रयुक्त होता है, याद रखना। ठीक है, अगला है, विधान परिषद किसी धन विधेयक को विधान परिषद किसी धन विधेयक को क्रियान्वयन को अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है। जिस प्रकार धन विधेयक लोकसभा से राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा उसे अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है। सेम काम आपका राज्य में होता है। अगर विधानसभा किसी धन विधेयक को जो है
विधान परिषद के पास भेजती है तो वह उसे 14 दिन तक रोक सकता है। आपको पता है 6 स्टेट भारत के ऐसे हैं जिनमें द्विसदनवाद है, यानी विधानसभा और विधान परिषद है, ठीक है, याद रखना। ओके, चलिए। कानपुर में हुए कानपुर में हुए 1857 के विद्रोह के नेता कानपुर में हुए 1857 के विद्रोह के नेता नाना साहब थे। ये इंपॉर्टेंट है। कानपुर में हुए 1857 के जो विद्रोह के नेता थे उनका नाम क्या था? नाना साहब। कानपुर में हुए 1857 के विद्रोह के नेता कौन थे? नाना साहब थे, याद रखना। कानपुर कौन सी नदी पर है? गंगा नदी पे है, गंगा नदी पर है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। द्विसदनीय विधायिका द्विसदनीय विधायिका वाले राज्यों में विधान परिषद को उच्च सदन कहते हैं। अगर किसी राज्य में 2 सदन हैं, ठीक है, देखो ये राज्य है और राज्य में 2 सदन है, एक विधानसभा है, और एक विधान परिषद, ठीक है, एक विधानसभा है और एक विधान परिषद। तो सबसे पहली बात तो यह है कि आर्टिकल जो 12 है, अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। जो काम केंद्र में लोकसभा का होता है वही काम किसका होता है? राज्य में विधानसभा का होता है। जो काम केंद्र में किसका होता है? राज्यसभा का, वो काम राज्य में विधान परिषद को होता है, ठीक है, याद रखना। अगला है बेटा, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ, ठीक है, याद रखना। महाभाष्य का संबंध किससे है? व्याकरण से। महाभाष्य का संबंध किससे है? व्याकरण से। तो महाभाष्य एक किताब है जिसका संबंध किससे बेटा? व्याकरण से, इंपॉर्टेंट है। किससे है? व्याकरण से, ठीक है, याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाते हैं। सर्वप्रथम विश्व कप क्रिकेट को पहला मैच 7 जून 1975 में खेला गया था। सबसे पहले क्रिकेट का जो पहला मैच है वो कब खेला गया था? 7 जून 1975 को लॉर्ड्स लंदन में खेला गया था। कहाँ खेला गया था? लॉर्ड्स लंदन में खेला गया था, भारत और इंग्लैंड के बीच में। तो सबसे पहले जो विश्व कप क्रिकेट का पहला मैच, वर्ल्ड कप क्रिकेट का जो पहला मैच हुआ था वो 7 जून 1975 को लंदन के लॉर्ड्स में खेला गया था, भारत एंड इंग्लैंड के बीच में। तो 7 जून 1975 याद रखना, ठीक है। चलिए, कचारी जनजाति का संबंध असम से है। कचारी एक जनजाति है जिसका संबंध असम से है, ठीक है। असम का पहले जो नाम था वो कामरूप था। क्या था बेटा? कामरूप। असम का पहला नाम क्या था? कामरूप। ओके, चलिए आगे। प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर मदुरई में है। कहाँ पर है? मदुरई में है, ठीक है, याद रखना। प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है? मदुरई में है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट है, ये भी याद रखना। भारत द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह आर्यभट्ट है। भारत की सबसे लंबी नदी का नाम गंगा है। प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है, ठीक है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी है, याद रखना। कौन सी है? यमुना नदी है, जो कि बंदरपूंछ चोटी से निकलती है। अगला है द ग्राउंड बीनीथ हर फीट। द ग्राउंड बीनीथ हर फीट के लेखक सलमान रुश्दी है, ठीक है, याद रखना। ये किताब मैंने टिक लगवा रखी है आपको। मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के भाग 3 में किया गया है। मौलिक अधिकारों का जो उल्लेख है वो संविधान के भाग 3 में है। किसमें बेटा? भाग 3 में। मौलिक अधिकारों का जो उल्लेख होगा वो संविधान के भाग 3 में है, याद रखना। रेलवे भर्ती नियंत्रण बोर्ड की स्थापना 27 अप्रैल 1998 में हुई थी। कब हुई थी? 27 अप्रैल 1998 में हुई थी, याद रखना। कब हुई थी? 27 अप्रैल 1998 में हुई थी, याद रखना। तो रेलवे भर्ती नियंत्रण बोर्ड की स्थापना 27 अप्रैल 1998 में, ठीक है, हुई थी। क्यूबिज्म क्यूबिज्म का सूत्रपात पाब्लो पिकासो है। क्यूबिज्म का जो सूत्रपात है वो कौन है? पाब्लो पिकासो है। अगला, नासिक गोदावरी नदी पर है।
नासिक गोदावरी नदी के तट पर अवस्थित है। नासिक आपका गोदावरी नदी पर है। और आपको पता होगा हरिद्वार में, उज्जैन में, इलाहाबाद में और नासिक में क्या लगता है, कुंभ का मेला लगता है। तो हरिद्वार आपका गंगा नदी पर है, ठीक है। नासिक आपका गोदावरी नदी पर है जिसे दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। उज्जैन आपका सिरपुरा नदी पर है। इलाहाबाद गंगा और यमुना के संगम पर है, याद रखना, ठीक है। तो जो गोदावरी नदी है, ये जो गोदावरी नदी है ये तरियाबंग की पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है बेटा, तरियाबंग की पहाड़ियों से निकलती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नासिक में तरियाबंग की पहाड़ियों से गोदावरी निकलती है, याद रखना, ठीक है। अगला है बेटा, बीबी का मकबरा औरंगजेब की पत्नी की कब्र है। बीबी का मकबरा क्या है, औरंगजेब की जो बहू थी, पत्नी थी, उसका मकबरा है। और औरंगजेब की पत्नी का नाम क्या था, मैंने आपको बताया था, रबिया, रबिया उद दौरानी। औरंगजेब की पत्नी का नाम क्या था, रबिया उद दौरानी, ठीक है, याद रखना। तो बीबी का जो मकबरा है इसे दक्षिण भारत का ताजमहल कहते हैं, याद रखना। बीबी के मकबरे को दक्षिण भारत का ताजमहल कहते हैं। ये कहाँ पर है, औरंगाबाद में है। कहाँ पर है, औरंगाबाद में है, याद रखना। कहाँ पर है बेटा, औरंगाबाद में है, याद रखना, ठीक है। तो बीबी का जो मकबरा है, यानी औरंगजेब की जो पत्नी थी बीबी, सॉरी, रबिया उद दौरानी, इसके मकबरे को दक्षिण भारत का ताज कहते हैं। और भारत का दूसरा ताजमहल किसे कहते हैं, भारत का जो दूसरा ताजमहल है वो किसे कहते हैं बेटा, वो कहते हैं हम शेर शाह सूरी के मकबरे को, शेर शाह सूरी के मकबरे को, याद रखना। कहाँ पर है, सासाराम बिहार में है, याद रखना। तो भारत का दूसरा ताजमहल शेर शाह सूरी का मकबरा है। और जो ओरिजिनल ताजमहल है आगरा वाला, ये उसने बनवाया था शाहजहां ने, जो कि हुमायूं के मकबरे की अनुकृति है। क्या है, हुमायूं के मकबरे की अनुकृति है। इट मीन्स कि इसे बनाने का जो कॉन्सेप्ट आया था, जो विचार आया था, वो हुमायूं के मकबरे से आया था। और हुमायूं के मकबरे में ही सबसे पहले क्या प्रयोग किया गया था, संगमरमर का प्रयोग किया गया था, ठीक है, याद रखियो। चलो, लक्षद्वीप की राजधानी कवारती है। लक्षद्वीप की राजधानी कवारती है। लक्षद्वीप कहाँ पर है बेटा, अरब सागर में है। कहाँ पर है, अरब सागर में है। लक्षद्वीप कहाँ पर है बेटा, अरब सागर में है, याद रखना। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है, ये मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। टमाटर एक फल है। टमाटर एक फल है जिसे लव एप्पल कहते हैं। क्या कहते हैं, प्यार का सेब, लव एप्पल। टमाटर को जो है लव एप्पल कहते हैं। और टमाटर सब्जी नहीं है, फल है, ये ध्यान रखना आप। लौंग फूल की कली से प्राप्त होती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लौंग वाला। लौंग फूल की कली से प्राप्त होती है, याद रखना। लौंग फूल की कली से प्राप्त होती है, याद रखना। लौंग जो है आपकी वो फूल की कली से प्राप्त होती है बेटा, याद रखना। स्विट्जरलैंड का उपनाम प्ले ग्राउंड ऑफ द यूरोप है। स्विट्जरलैंड को जो है ना प्ले ग्राउंड ऑफ द यूरोप कहते हैं। क्या कहते हैं, प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप कहते हैं, याद रखना, ठीक है। चलो, प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप कहते हैं। सबसे प्राचीनतम स्मारक अजंता की गुफाएं हैं। सबसे प्राचीनतम जो स्मारक है बेटा वो क्या है, अजंता की गुफाएं हैं, याद रखना। अगला है, सार्क का पहला अध्यक्ष एच एम इरशाद थे। कौन थे, एच एम इरशाद थे। जो सार्क है इसके पहले अध्यक्ष कौन है, एच एम इरशाद थे बेटा। कौन थे, एच एम इरशाद थे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है बेटा आपका, देखो ध्यान से। सार्क का पहला अध्यक्ष एच एम इरशाद थे। कौन थे, एच एम इरशाद थे। सार्क का पहला अध्यक्ष एच एम इरशाद थे। उसके बाद अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा जॉर्ज वाशिंगटन ने की थी। किसने की थी, जॉर्ज वाशिंगटन ने की थी। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा जॉर्ज वाशिंगटन ने की थी, याद रखना। किसने की थी, जॉर्ज वाशिंगटन ने, ठीक है। प्राचीन ओलंपिक खेल ग्रीस में प्रारंभ हुए थे। कहाँ हुए थे, ग्रीस में प्रारंभ हुए थे। प्राचीन ओलंपिक जो खेल थे वे ग्रीस में प्रारंभ हुए थे, याद रखना। प्राचीन ओलंपिक खेल जो है वे ग्रीस में प्रारंभ हुए थे, याद रखना, ठीक है। बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर जावा इंडोनेशिया में है। कहाँ पर है, जावा इंडोनेशिया में, याद रखना। कहाँ पर है, जावा इंडोनेशिया में है। तो बोरोबुदुर, बोरोबुदुर का जो प्रसिद्ध, बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर कहाँ पर है बेटा, जावा इंडोनेशिया में है। कहाँ पर है, जावा इंडोनेशिया में, याद रखना, ठीक है। जावा इंडोनेशिया में है, याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ओके। चलिए, अगला है
कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। नीति निर्देशक तत्वों में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा सम्मिलित की गई है। जो हमारे नीति निर्देशक तत्व है, इसमें कल्याणकारी जो राज्य है उनकी अवधारणा को क्या किया गया है? सम्मिलित किया गया है। और कल्याणकारी जो राज्य है इसकी अवधारणा किसने दी थी? नेहरू जी ने दी थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दी थी, याद रखना। ठीक है, चलो आगे देखो। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, याद रखना। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त जो है एक गुप्त वंश के शासक है। ठीक है, इनको वीणा वादक भी कहा जाता है, वीणा वादक भी कहा जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ में समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि है या इतिहासकार है उसका नाम क्या? हरिसेन। ये सबसे ज़्यादा तय है। हरिसेन के बारे में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, याद रखना। इसने प्रयाग प्रशस्ति लेख की रचना की थी। क्या की थी? प्रयाग प्रशस्ति लेख की रचना की थी। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति लेख की रचना की थी, याद रखना। प्रयाग प्रशस्ति लेख की रचना की थी, याद रखना। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति लेख की रचना की थी। ठीक है, याद रखना, काफ़ी अच्छा है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलो। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में अहमद शाह अब्दाली एवं मराठा के बीच हुआ था। पानीपत का जो तीसरा युद्ध था, पानीपत का जो तीसरा युद्ध था वो किस किस के बीच में हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में। कब हुआ था? 1761 में, याद रखना। ओके, देखो, पहला युद्ध कब हुआ था बेटा? फर्स्ट बैटल कब हुआ था? 1526 में। ठीक है, ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। दूसरा युद्ध कब हुआ था पानीपत का? 1556 में। ये अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। तीसरा कब हुआ था? 1761 में, जो कि अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में हुआ था। ठीक है, और मराठों की तरफ से था सदाशिवराव भाऊ। कौन था? सदाशिवराव भाऊ। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अगला है बेटा, कुतुबशाही राजवंश ने गोलकुंडा में शासन किया था। जो कुतुबशाही राजवंश है इसने कहाँ पर शासन किया था? गोलकुंडा में। कहाँ पर किया था? गोलकुंडा में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। रणथंभौर जीव जंतु अभ्यारण्य राजस्थान में है। रणथंभौर कहाँ पर है? राजस्थान में है। रणथंभौर कहाँ पर है? राजस्थान में है। ठीक है, रणथंभौर जीव जंतु अभ्यारण्य राजस्थान में है। सोने का अपेक्षिक घनत्व, सोने का आपेक्षिक घनत्व 19.30 होता है। कितना होता है? 19.30 होता है। ठोस कोण की इकाई स्टेरेडियन है। ठोस कोण की जो इकाई है स्टेरेडियन है। ठोस कोण की जो इकाई है वो स्टेरेडियन है। सोने का अपेक्षिक घनत्व 19.30 होता है। ठोस कोण की इकाई स्टेरेडियन है। बर्फ के लिए गलन का विशिष्ट ऊष्मा 80 कैलोरी पर ग्राम है। 80 कैलोरी पर ग्राम है। डायनेमो का आर्मेचर इस्पात का बना होता है। जो डायनेमो होता है इसका आर्मेचर इस्पात का बना होता है। डायनेमो का आर्मेचर इस्पात का बना होता है। इस्पात मतलब नरम लोहा। ठीक है, माइकल फैराडे ने जो है डायनेमो की खोज करी थी। माइकल फैराडे ने डायनेमो की खोज करी थी। आर्मेचर यानी कोयल जो है इसकी इस्पात की बनी होती है, नरम लोहे की। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में हुआ था। कब हुआ था बेटा? 1911 में। ठीक है, कब हुआ था? 1911 में। गेटवे ऑफ इंडिया का जो निर्माण है वो 1911 में हुआ था, याद रखना। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में हुआ था। ठीक है, अगला है, भारत एक संप्रभु, भारत एक संप्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। भारत एक संप्रभुता संपन्न लोकतंत्र आत्मक गणराज्य 26 जनवरी 1950 को बन गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्वकालीन वर्षों के दौरान, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्वकालीन वर्षों के बाद दौरान दादा भाई नौरोजी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्वकालीन वर्षों के दौरान अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी जो है कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इन्हें ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, मतलब भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक एक किताब लिखी है। सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने ही जो है भारत की राष्ट्रीय आय की गणना की थी। राष्ट्रीय आय की गणना की थी, याद रखना। ठीक है,
अगला है, एक राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य है कि राज्य शासित होता है राज्य के राज्यपाल द्वारा। ठीक है, किसी भी राज्य में अगर हम राष्ट्रपति शासन लगा दे तो इसका मतलब है कि उस राज्य को कार्यकारी जो अधिकारी हो जाता है वो कौन हो जाता है, राज्यपाल हो जाता है। ठीक है, याद रखना। ओके, जो राज्यपाल होता है, जो राज्यपाल होता है मतलब गवर्नर। ठीक है, तो गवर्नर का जो पद है कहाँ से ले रखा हमने, कनाडा से ले रखा बेटा, याद रखना। कहाँ से ले रखा, कनाडा से। राज्यपाल का पद कहाँ से ले रखा, कनाडा से ले रखा। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है या राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में ये कार्य करता है, याद रखना। और राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करता है आर्टिकल 356 के द्वारा, ये भी आप याद रखना। ठीक है, इसका कोई टेन्योर फिक्स नहीं होता है, जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक ही अपने पद पर बना रहेगा, याद रखना। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओके, गोंडवाना कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश में है, तो गोंडवाना कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। जो गोंडवाना क्षेत्र है ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। गोंडवाना कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, याद रखना। गोंडवाना कोयला क्षेत्र कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, ओके। तो गोंडवाना कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में स्थित है, याद रखना। जापान, फिलीपींस, चीन में चलने वाले ट्रॉपिकल साइक्लोन को टाइफून कहते हैं। क्या कहते हैं, टाइफून। क्या कहते हैं, टाइफून। ठीक है, याद रखना। टाइफून कहते हैं, याद रखना। तो जापान में, फिलीपींस में, चीन में चलने वाले ट्रॉपिकल साइक्लोन को हम टाइफून कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, टाइफून। ठीक है, याद रखना। उसके बाद है, आंखों के भीतरी सतह को दृष्टिपटल कहते हैं। आंखों की भीतरी सतह को दृष्टिपटल कहते हैं, याद रखना। आंखों की भीतरी सतह को दृष्टिपटल कहते हैं, याद रखना। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट का स्वामित्व करता है, यानी बिल गेट्स जो है माइक्रोसॉफ्ट का स्वामी है। ठीक है, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी है, याद रखना। कौन सी है, नील नदी है। और इसे मिस्र का वरदान कहते हैं। क्या कहते हैं, मिस्र देश का वरदान कहते हैं। मिस्र की राजधानी जो काहिरा है, याद रखना। रघुवंश के लेखक कौन है, कालिदास है। रघुवंश के लेखक कौन है, कालिदास है। तो कालिदास ने रघुवंश, मेघदूत, अभिज्ञान, शकुंतलम, ठीक है, ये किताबें लिखी है। और मालविका का अग्निमित्रम। ठीक है, तो कालिदास जो थे ये चंद्रगुप्त सेकंड मतलब विक्रमादित्य के शासनकाल में थे, जो कि गुप्त काल का शासक था। ठीक है, चलो आगे। अगला है, हर्ष के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का मुख्य स्रोत है बाणभट्ट। तो बाणभट्ट ने कौन सी किताब लिखी थी, तो बाणभट्ट ने किताब लिखी थी हर्षचरित। तो हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट है और कादंबरी के लेखक भी बाणभट्ट है। हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट है, कादंबरी के लेखक भी बाणभट्ट है। ठीक है, याद रखना। तो अगर हमें हर्षवर्धन के बारे में जानकारी लेनी है बेटा, तो वो जानकारी हमें किससे मिलेगी, बाणभट्ट द्वारा लिखी हर्षचरित से। ठीक है, और बाणभट्ट ने किसकी रचना करी है, बाणभट्ट ने कादंबरी भी लिखी है। और बाणभट्ट जो है हर्षवर्धन का दरबारी इतिहासकार था, याद रखना। हर्षवर्धन ने ही जो है कुंभ के मेले की शुरुआत करी थी। और इन मेलों में जो है ये क्या करता था, अपनी सारी संपत्ति दान में दे देता था। ठीक है, और सबसे ज़्यादा धर्मशाला भी इसी ने खोल लिया। अंतिम हिंदू सम्राट भी हर्षवर्धन को कहा जाता है। हर्षवर्धन जो था ये पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के समकालीन था। और 622 में जो है हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय जो कि चालुक्य वंश का शासक था, उसने नर्मदा नदी के तट पे पराजित कर दिया था। ठीक है, याद रखना। ओके, चलो। प्रेयरी का संबंध, प्रेयरी का संबंध उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण मतलब ठंडे घास के मैदानों से है। तो जो प्रेयरी है, जो प्रेयरी है ये उत्तरी अमेरिका के ठंडे घास के मैदान है। जो प्रेयरी है ये उत्तरी अमेरिका के ठंडे घास के मैदान है। क्या बेटा, उत्तरी अमेरिका के ठंडे घास के मैदान है, याद रखना। क्या है, उत्तरी अमेरिका के ठंडे घास के मैदान है, याद रखना। क्या है, उत्तरी अमेरिका के ठंडे घास के मैदान है, याद रखना। ठीक है, बहुत अच्छा है और इम्पोर्टेंट है। ओके, चलो। एक बार सभी छात्र क्लास को लाइक कर दीजिए। अगला है शीतोष्ण घास के मैदान। ठीक है, ओके। गेहूं, गेहूं का अग्रणी उत्पादक देश चीन है। गेहूं का अग्रणी उत्पादक देश कौन है, चीन है। ठीक है, याद रखना।
गेहूं का अग्रणी उत्पादक देश चीन है, याद रखना। एशिया के देशों में सर्वप्रथम औद्योगिकरण जापान में हुआ। कहाँ हुआ था? जापान में। कहाँ हुआ था? जापान में, ठीक है। एशिया के देशों में सर्वप्रथम औद्योगिकरण जापान में हुआ, याद रखना, ठीक है। लाल सागर, लाल सागर का लाल रंग शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है। किसकी उपस्थिति के कारण होता है? शैवाल की, ठीक है। लाल सागर का रंग, लाल सागर का लाल रंग जो है शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है। दामोदर घाटी में कोयला रानीगंज, बोकारो तथा झरिया में पाया जाता है। जो दामोदर नदी घाटी है, इसमें जो कोयला आता है वो कहाँ से आता है? रानीगंज से आता है, बोकारो से आता है तथा झरिया से आता है। रानीगंज, बोकारो और झरिया से आता है, ठीक है, याद रखना। रानीगंज, बोकारो और झरिया से आता है, ठीक है। इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। दामोदर घाटी में कोयला रानीगंज, बोकारो तथा झरिया में पाया जाता है। रानीगंज, बोकारो तथा झरिया में पाया जाता है, याद रखना। दामोदर घाटी में कोयला रानीगंज, बोकारो तथा झरिया में पाया जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। कौन करता है? प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है, याद रखना, ठीक है। कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है, याद रखना। कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है, याद रखना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। ओके बेटा, देखो अगला क्वेश्चन क्या है। राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो ये जो राष्ट्रीय विकास परिषद है ना, यही हमारी जो पंचवर्षीय योजना होती है इसको अनुमति देता है, याद रखना। तो हमारे जो प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है बेटा, जो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, इनकी सिफारिश पर भारत का राष्ट्रपति राज्यपाल को नियुक्त करता है, आप याद रखना, ठीक है। दूसरा, जो प्रधानमंत्री होते हैं वो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। नीति NITI, नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, याद रखना, ठीक है। चलो, उसके बाद है भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का चलन। भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का चलन 1862 में हुआ था। 1862 में हुआ था, ठीक है, याद रखना। भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का चलन 1862 में प्रारंभ हुआ था, ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये जो कागजी मुद्रा है, भारत में तो 1862 में हुआ था, लेकिन सबसे पहले जो कागजी मुद्रा है ना, ये चाइना ने शुरू करी थी, याद रखना। किसने शुरू की थी? चीन ने, ठीक है। संविधान सभा का पहला अधिवेशन नई दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था बेटा? नई दिल्ली में। ओके, अगला क्वेश्चन देखो बेटा, वो ध्यान से, ठीक है। भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का चलन 1862 में हुआ। 1862 में हुआ, ठीक है। नेक्स्ट, संविधान सभा का पहला अधिवेशन नई दिल्ली में हुआ। नई दिल्ली में हुआ, ठीक है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य 1976 में समाहित किए गए। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य 1976 में समाहित किए गए, ठीक है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जो है 1976 में समाहित किए गए, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा चौड़ा जलप्रपात जोग या गरसोप्पा शरावती नदी पर है। भारत का सबसे बड़ा चौड़ा जलप्रपात जोग या गरसोप्पा शरावती नदी पर है, ठीक है, कर्नाटक में। ओके, बेटा अब हम देखेंगे असम के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके बारे में देखेंगे? असम के बारे में, ठीक है।
एक बार सभी छात्र लाइक कर दूं, एक बार सभी छात्र लाइक कर दो भाई क्लास को, ठीक है अच्छे से। चलो देखो, असम, राज्य का नाम क्या है? असम। राजधानी क्या है बेटा? दिसपुर। राजधानी क्या है? दिसपुर। राजधानी क्या है? दिसपुर, ठीक है। क्षेत्रफल 78,438, छोड़िए इसको, जनसंख्या भी छोड़ दो, आगे चलो पॉइंट पे। देखो, मुख्य भाषा असमिया है, उच्च न्यायालय गुवाहाटी में है, गुवाहाटी में है, गुवाहाटी में है, इसको भी छोड़िए। उसके बाद हम देखते हैं अन्य नाम क्या है इसका? कामरूप। असम का जो अन्य नाम है बेटा वो है कामरूप। क्या है? कामरूप, ठीक है। अन्य नाम क्या है? कामरूप, ओके। तो मुख्य खाद्य फसल क्या? चावल। मुख्य खाद्य फसल क्या? चावल, ठीक है। विधानमंडल एक सदनीय, विधानमंडल एक सदनीय, ठीक है। लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी? 14। लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी? 14। लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी? 14। राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 7। राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 7। राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 7, ठीक है। राज्य दिवस 21 जनवरी, राज्य दिवस 21 जनवरी, राज्य दिवस 21 जनवरी। राज्य के पशु एक सींग वाला गैंडा, राज्य के पशु एक सींग वाला गैंडा। राज्य दिवस 21 जनवरी है, राज्य के पशु एक सींग वाला गैंडा। राज्य के पक्षी सफेद पंखी बत्तख, सफेद पंखी बत्तख, ठीक है। प्रथम राज्यपाल जयराम दौलतराम, प्रथम राज्यपाल जयराम दौलतराम, जयराम दौलतराम, ठीक है। प्रथम मुख्यमंत्री गोपीनाथ बोरडोलोई, प्रथम मुख्यमंत्री गोपीनाथ बोरडोलोई। प्रमुख उद्योग चाय, प्रमुख उद्योग चाय। सबसे प्राचीन तेल क्षेत्र टिकबोई, सबसे प्राचीन तेल क्षेत्र टिकबोई। प्रमुख त्योहार बिहू, प्रमुख त्योहार बिहू, प्रमुख त्योहार बिहू, ठीक है, प्रमुख त्योहार बिहू। मानस प्रोजेक्ट टाइगर, मानस प्रोजेक्ट टाइगर, गांधी मंडप, विशिष्ट आश्रम, कामाख्या देवी मंदिर, बहुत इंपॉर्टेंट है माँ कामाख्या देवी मंदिर, ठीक है। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, मानस वन्य जीव अभ्यारण्य, उमानंदा मोरों की धरती, उमानंदा मोरों की धरती, ठीक है। असम का डिगबोई क्षेत्र, असम का डिगबोई क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन तेल क्षेत्र है, सबसे प्राचीन तेल क्षेत्र है। रमज खुल गया, रोटी के बना, ओके। तो असम का डिगबोई क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन तेल क्षेत्र है। क्या है? तेल क्षेत्र है। नेक्स्ट, असम का प्राचीन नाम प्रयाग ज्योतिषपुर है। क्या है? प्रयाग ज्योतिषपुर है। असम का प्राचीन नाम जो है प्रयाग ज्योतिषपुर है, याद रखना। क्या है? प्रयाग ज्योतिषपुर है। तो असम का प्राचीन नाम क्या है? प्रयाग ज्योतिषपुर है, याद रखना। चाय अनुसंधान केंद्र असम राज्य के जोरहाट में स्थित है। चाय अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? असम के जोरहाट राज्य में, जोरहाट क्षेत्र में स्थित है। राज्य में असम केसरी के नाम से अंबिका गिरिराज चौधरी को जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है, अंबिका गिरिराज चौधरी को जाना जाता है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा? मांजुली, जो कि जोरहाट असम में स्थित है। दुनिया का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है मांजुली, ये कहाँ पर है? ये ब्रह्मपुत्र नदी में। कहाँ पर है? ब्रह्मपुत्र नदी में है, याद रखना। कहाँ पर है? ब्रह्मपुत्र नदी में है, याद रखना, ठीक है, ओके। विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप कौन सा है? उमानंद, गुवाहाटी में ही है, ये भी असम में, उमानंद, ठीक है। असम में कुल राजमार्गों की लंबाई कितनी है? 2391.76 किलोमीटर। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा? कामरूप है। कौन सा है? कामरूप। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कामरूप है, याद रखना। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा? कामरूप है, याद रखना। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा? उत्तरी कछार है। कौन सा है? उत्तरी कछार है। असम देश का पहला राज्य जहाँ खनिज तेल प्राप्त हुआ है। असम देश का पहला राज्य जहाँ खनिज तेल प्राप्त हुआ है, याद रखना, ठीक है। ओके, तो देखो हमने एक ही कर लिया है और इसके बाद हम देखते हैं उड़ीसा, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए।